जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो सत्संग नहीं है। ये उस संगत की जर्नी है, जो गुरु जी के साथ शुरू हुई। जो हँसते-हँसते गुरु जी के दर पर पहुँची और जो रोते-रोते समझ गई कि गुरु जी महाराज बिना बताए सब कुछ जानते हैं। अगर संगत जी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है ना कि आप टूट चुके हो और किसी को बता नहीं पाए हो, तो ये सत्संग आज आप ही के लिए है। क्योंकि आज की ये बात आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके पास्ट का, फ्यूचर का हर एक कत्था-चिट्ठा गुरुजी के पास है। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि बिन बोलियाँ सब कुछ जानता। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, उनको सब कुछ पता है। जी संगत जी, आज का सत्संग जो है वैष्णवी आंटी का है, बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज़ साथ संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी का शुकराना कीजिए कि घर बैठे वो आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। नमस्तक होकर मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उनकी दिव्य वाणी को मैं अपने इस मुख से बोल पा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। आज जो भी शब्द मेरे मुख से निकलेगा वो गुरुजी की प्रेरणा ही होगी, वो गुरुजी की वाणी ही होगी और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होगी। न जाने आज के सत्संग से कितनी संगतों का उद्धार होना होगा, ये गुरुजी महाराज ही जानते हैं। मैं अपने जीवन की शैली यात्रा को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ यात्रा तब शुरू हुई जब मेरा जीवन सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा था। ऐसे अंधेरे दौर से जिससे निकलना मुश्किल था, जिसे समझना मुश्किल था। मैं हमेशा अपने आप को कोसती थी कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि मेरे जीवन में इतने अंधकार हैं। संगत जी, मुझे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था जिसने न केवल मेरा शरीर बल्कि मेरा मानसिक बल भी तोड़ दिया था। मेरे सोचने की समझने की क्षमता भी खत्म होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन संगत जी मेरा शरीर दुर्लभ और संगत जी पतला होता जा रहा था। शरीर में कहने को कुछ भी नहीं बचा था। मेरा जीवन बस ऐसा ही हो गया था, डॉक्टरों के चक्कर काटने, दवाइयों का बोझ और घर में छाई उदासी। यही बस मेरा जीवन था। क्योंकि संगत जी, एक बीमार आदमी एक मजबूर इंसान की तरह हो जाता है। उसके पास करने को कुछ नहीं होता, वो कुछ करना भी चाहता है, कुछ सोचता भी है, तो उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। वही संगत जी मेरे साथ हो रहा था कि मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा था। मैं कुछ करना भी चाहती थी, तो मेरा शरीर संगत जी मुझे करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं तो ऐसी टूटी हुई थी, ऐसी बिखरी और ऐसी सिमटी हुई थी कि मानो जैसे कि मेरा सब कुछ मेरे शरीर से निकल चुका हो। संगत जी, बहुत जगह मैंने धक्के खाए, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं भी कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हुआ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जब मैं चाहूँ तब तुम्हारे सारे कष्ट काट सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं, जब मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी संगत के रूप में चुन सकता हूँ। शायद संगत जी मेरे जीवन में भी वो पल जल्द ही आने वाला था जब गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आया था। और शायद ये दर्द मुझे इसीलिए मिला था क्योंकि गुरुजी को मुझे अपने से जोड़ना था। संगत जी, और मेरा बुलावा आ चुका था। मुझे भी किसी मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया था और उनके बड़े मंदिर जाने की मुझे सलाह दी थी, क्योंकि संगत जी मैं हद से ज़्यादा बीमार रहा करती थी।
उन्होंने कहा देखो तुमने डॉक्टर के पास चक्कर काट लिए, वैद्यों के पास चली गई, हर जगह चली गई। एक बार मेरे कहने से गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ। शुरुआत में संगत जी मन में शंका थी, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है ना, तो उसका विश्वास भी डगमगा जाता है। उसको लगता है कि मानो उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, तो मंदिर जाके वो क्या करेगा? लेकिन संगत जी फिर भी मैंने अपने मन को कहीं न कहीं डगमगाने से बचाया। लेकिन जैसे संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि स्वरूप के दर्शन किए और मुझे बड़े मंदिर में देखने आए या मिलने आए, तो समझो तभी तुम्हारा कल्याण हो जाता है। संगत जी, मेरी ये मित्र ने पहले मुझे गुरुजी के फोटो के दर्शन कराए थे। मुझे लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, तू चिंता मत कर, तू एक बार मेरे बड़े मंदिर आ जा। मुझे ये उस स्वरूप से लगा। और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे स्वरूप के दर्शन कर लिए या मेरे बड़े मंदिर आ गए तभी तुम्हारा कल्याण हो जाता है। तो मेरा कल्याण गुरुजी के स्वरूप से होना शुरू हो गया था। कि जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप दिया देखा था ना, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि गुरुजी मुझसे ये कह रहे हैं तू आ जा। तो संगत जी उस स्वरूप के बाद मैं फिर गुरुजी के बड़े मंदिर गई, तो वहाँ की दिव्यता देखकर मन बहुत शांत हो गया था। बड़ी शांति मिली। मुझे याद है कि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे चलने में इतनी तकलीफ हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ना मुझसे साँस ली जा रही थी, ना मुझसे चला जा रहा था, और दर्द, दर्द में तो संगत जी मैं इस कदर कराह रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन वहाँ मिलने वाले जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ने मुझे एक नई ऊर्जा भर दी, एक नई ज़िंदगी सी दे दी, एक नई ताकत सी दे दी। मानो ऐसा लगा जैसे कि मुझे एक बहुत पॉजिटिविटी ऊर्जा मिली हो। संगत जी, गुरुजी का इलाज करने का तरीका सबसे अलग होता है, ये हम सभी जानते हैं। आपने कभी सुना है जल प्रसाद से इंसान ठीक होता है, कभी सुना है लंगर प्रसाद से ठीक होता है, लेकिन वो रोग जो कभी सही होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो जल प्रसाद, चाय प्रसाद से सही हो रहे हैं, लंगर से सही हो रहे हैं, तो ये तरीका बहुत अलग है। क्योंकि गुरुजी के हर एक कण में ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने मुझे कभी दवाई छोड़ने को तो नहीं कहा संगत जी, बल्कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दवाइयों को असरदार बना दिया। मैं आपको यकीन दिलाऊंगी संगत जी कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरुजी की दवाइयाँ छोड़ दो, लेकिन गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा कि दवाइयाँ मत छोड़ो। गुरुजी ने कहा है डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। और गुरुजी ने मेरी वो जो सारी दवाइयाँ थी वो इतनी असरदार बना दी कि संगत जी जिन डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था, उन्होंने संगत जी ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। संगत जी, एक दिन जब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था ना, उन्हीं डॉक्टर से मेरा सामना हुआ। और संगत जी जब उनको मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरी रिपोर्ट देख के। तो संगत जी ये करिश्मा, ये ब्लेसिंग्स गुरुजी की है। डॉक्टर अपना काम करते हैं और गुरुजी अपना काम करते हैं। संगत जी मैंने एक दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास की थी कि गुरुजी आप ही हो मेरे डॉक्टर हो और आप ही मेरे रक्षक हो। अब जो करना है ना आपने करना है। मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। मारना है तो मार दो, ले जाना है ले जाओ, नए जीवन देना है नया जीवन दे दो, लेकिन अपने चरणों से अपने आप से दूर मत करना। एक बात मैं यहाँ कहूँगी संगत जी, जो भी गुरुजी से जुड़ जाता है ना, जो भी गुरुजी से जुड़ जाता है, वो गुरुजी का होकर रह जाता है। उसको ना डर लगता है कि गुरुजी से अलग ना हो जाए, उसको डर लगता है, उसको भय सताता है कि गुरुजी हमें छोड़ ना दें। उसको लगता है कि कहीं गुरुजी से हम दूर ना हो जाएँ। और संगत जी ये डर है और यही तो है प्रेम गुरुजी के प्रति। हम इंसान से डरते हैं कि कहीं इंसान हमसे दूर ना हो जाए, पति दूर ना हो जाए, बच्चे दूर ना हो जाए, घर परिवार ना टूट जाए। लेकिन कभी हम भगवान के लिए डर महसूस करेंगे, तो वहीं से आपका 100% समर्पण हो जाता है। ये संगत जी आप महसूस करके देखिएगा। मेरे जीवन में तो संगत जी ऐसे-ऐसे पल आए हैं कि आज मैंने अरदास लगाई है और अगले दिन मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और डॉक्टर हैरान हो जाते थे। क्योंकि संगत जी ट्यूमर जैसी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का सिर्फ 5% बचना बाकी है। मेरी इतनी तबीयत खराब रहती थी और मेरे जब पेन होता था ना सर में, तो मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम तो
मेरे को लगता था ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ या आसमान फट जाए और मैं चली जाऊँ। डॉक्टर ने संगत जी ये बात खुद कही थी कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी, गुरुजी ही हैं जिन्होंने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी ही है जिन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। गुरुजी ही हैं जिन्होंने ऑपरेशन से मुझे बचाया। गुरुजी ही हैं जिन्होंने मेरे सर का ट्यूमर कहाँ गायब कर दिया पता ही नहीं लगने दिया। गुरुजी ही हैं जिन्होंने मेरे जीवन की रक्षा करी। गुरुजी ही हैं जिन्होंने मेरा उद्धार करा। मैं जितना उनका शुक्राना करूँ साथ संगत जी उतना ही कम है। उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स मेरी जैसी अनेक संगतों के पास है। संगत जी, मेरा और मेरा परिवार तो बहुत दुखी था ये सोच के कि जिस ऑपरेशन की बात डॉक्टर कर रहे हैं और जिस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहे हैं कि मैं बच भी सकती हूँ कि नहीं बच सकती, उस इलाज को ही गुरुजी ने कर मारा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और देख लो संगत जी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात को पूरे 7 साल हो रहे हैं, 7 साल में गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा मुझ पे करी है। संगत जी, ये मत सोचो कि बीमारियां कहा जाती है, बीमारियों को गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, यकीन मानिए, हर एक बीमारी को गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं हमें बचाने के लिए। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे बताओ? ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे जो हमारा उद्धार करने के लिए हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेते। ऐसे ना तो गुरु मिलेंगे और ना ही ऐसे भगवान मिलेंगे। संगत जी, हम भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं, गुरुजी की संगत के रूप में उनके श्री चरणों में जुड़कर अपने जीवन को संवार रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ जर्नी में मैंने यही सीखा है कि गुरुजी केवल शरीर ठीक नहीं करते, वो हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। गुरुजी हमें पवित्र करते हैं, अंदर से पवित्र करते हैं। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि शुक्राना हर हाल में करना चाहिए। शुक्राने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शुक्राना बोल दिया, शुक्राने को मानना भी होता है। शुक्राने का मतलब यही है सात संगत जी, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हमें हर हाल में मालिक का शुक्राना करना है, हर हाल में उनका धन्यवाद प्रकट करना है, चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो। आज मैं दवाइयों के बिना एक स्वस्थ जीवन जी रही हूँ और इसका पूरा श्रेय मैं गुरुजी महाराज को देती हूँ। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने गुरुजी को देती हूँ। मेरे से कोई पूछता है ना तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे तो भाई जीवन मेरे गुरुजी ने दिया है। संगत जी, मुझे हर पल गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, हर पल मुझे हर परेशानी से बाहर निकल रहे हैं। इससे और ज़्यादा क्या बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है मेरे लिए बताओ? संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप भी किसी मुश्किल या बीमारी से जूझ रहे हो ना, तो बस अपना हाथ गुरुजी को थमा दीजिए। वो कभी अपने बच्चों को ना अकेला नहीं छोड़ते, अपनी संगत का हाथ भी नहीं छोड़ते। उन पर सब्र रखिए, श्रद्धा रखिए और अपनी झोलियों को खुशियों से भरवा लीजिए। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा ही एक बात कही है कि ਜਦੋਂ मेरे कोल आंदे हो ना तो पूर्ण समर्पण करने आओ। आधा समर्पण करने से कोई भी फायदा नहीं है। जब आप विश्वास कर रहे हो ना, पूरा विश्वास करो। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब गुरुजी पे छोड़ दो। संगत जी, हमारे लिए सही होगा वो भी गुरुजी करेंगे, गलत होगा वो भी गुरुजी करेंगे, क्योंकि हर एक चीज में ही हमारी भलाई होती है और इस चीज का हमें खुद भी नहीं पता होता कि भगवान ईश्वर हमारी कितनी भलाइयाँ हमारी इन बुराइयों में भी कर रहा है। संगत जी, मैं तो हमेशा गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी कृपा पूरी संगत पे बनाए रखें, सबको सुखी रखें, सबको स्वस्थ रखें। संगत जी, क्योंकि गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ब्लेसिंग जब हर एक संगत के साथ होती है ना, तो यकीनन उनके सारे कष्ट, सारी विपदाएँ सब दूर हो जाता है। बस उनका धन्यवाद, उनका शुक्राना दिल से आप करते रहें, दिल से आप उनका धन्यवाद, शुक्राना करते रहें। संगत जी, आज मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास गुरुजी पे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब मेरी बीमारियाँ दूर होना शुरू हो गई, तब मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति जागृत हुआ। तो
इससे तो यही बात होती है कि हमने चमत्कार को नमस्कार किया। लेकिन संगत जी, इससे ये बात सिद्ध नहीं होती है कि हम कितने स्वार्थी हैं। हम बहुत स्वार्थी हैं संगत जी, कि हम हमारे अंदर स्वार्थ नहीं भरा, स्वार्थ भरा है। क्योंकि जब हम चमत्कार को देखते हैं उसको नमस्कार करते हैं। क्या बिना चमत्कार को नमस्कार किए बिना अपने गुरु पे विश्वास नहीं कर सकते? अपने परमात्मा पे विश्वास नहीं कर सकते? क्या ये सोच के विश्वास नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में हर एक चीज़ अच्छी होने वाली वो हमारे गुरु की कृपा से हो रही है? क्या हम ये नहीं सोच के उन पे विश्वास कर सकते कि वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे? संगत जी, गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद का महत्व यही है कि वो प्रसाद नहीं, वो दवाई का काम करते हैं। संगत जी, और मैं हर बार आपसे यही कहती हूँ कि जब भी आप कुछ खाने बैठें, तो गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति, बहुत ताकत है साथ संगत जी। ये वो शक्ति है, वो ताकत है जो हर पल संगतों के साथ रहते हैं, और इससे कभी आप लोग वंचित मत होना संगत जी। देखिए, मैं तो यही कहूँगी, इस जन्म के फेड़ से मुक्त होना है तो अपना पूरा 100% अपने गुरु को दे दो। आप संगत जी 84 के फेरे से मुक्त हो जाओगे, यकीन मानो। जब आप अपना 100% समर्पण अपने गुरु को दे देते हो ना, तब आपकी हर एक दुख विपदा कब गुरुजी दूर कर देते हैं पता ही नहीं लगने देते। बस हर हाल में उनका शुक्राना करो, हर हाल में उनका धन्यवाद प्रकट करो। संगत जी, मेरी विपदाओं का अंत तो मेरे गुरुजी ने हमेशा ही किया और करते ही आ रहे हैं। बस एक आखिरी अरदास मैं गुरुजी से ज़रूर करती हूँ कि इस घोर कलयुग में गुरुजी महाराज सबनू बुद्धि बख्शो, सबके कष्ट हरो, सबनू ब्लेस करो, सब पे अपनी मेहर की छां बरसाओ और सबकी विपदाओं को दूर कर दो। बस यही मेरी हमेशा से अपने गुरुजी महाराज से विनती है, और अपने शरण से जोड़े रखे, लगाए रखे। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।